दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो केमिस्ट्री का चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कॉन्सेप्ट उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पहले प्रीवियस ईयर में ये कुछ पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हम लोग इनको और देख लेते हैं। देखो ये है सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो ये दिया था डाल्टन ने। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस्ट ने। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटनी लेवोसियर ने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने एंड लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस्ट ने एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेवोसियर ने। इसके बाद ये एक टेबल और है, इससे भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लेना। जैसे ये है कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिखा रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इनकी एसआई यूनिट है। तो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर एंड मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है। एंड सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। एंड फिर एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की। एंड केल्विन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की। मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। एंड कैंडिला इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये एसआई यूनिट आप लोग जरूर याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम, टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड, एंड इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की है केल्विन, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस की है मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडिला। तो ये आप लोगों को जरूर याद होने चाहिए पॉइंट। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, आप लोग इसको और याद रख लेना। ग्लूकोज का अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, सूत्र पूछ लिया, तो आप लोग C6H12O6 याद करेंगे। और आप लोग अगर पूछ लिया तो इसको सिंपल एकदम टिक कर देंगे। क्वेश्चन है हमसे पूछा है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल। तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए जैसे ये कार्बन दिखा रखे 6 और एक कार्बन का भार कितना होता है 12। देखो आप लोगों को हाइड्रोजन से लेके और कैल्शियम तक 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट ये आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो हमसे पूछा है ग्लूकोज का कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द ग्लूकोज मोलिक्यूल। तो 6 इंटू एक कार्बन का भार कितना होता है 12, 6 इंटू 12 प्लस अब दे रखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने दिखा रखे हैं 12 गुणा इसका भार कितना होता है 1। अब ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं 6 और एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16। तो ये टोटल जब हम जोड़ेंगे 12 छंग 72 और 12 का ना 12 और 16 छंग 96, तो ये हो जाएगा 180। तो 180 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार और देखते हैं। जो यहाँ दे रखा है जैसे 6 दे रखा है, तो 6 को आगे लिख लेते हैं और एक कार्बन का भार होता है 12, 6 कार्बन 12। तो ये जो 6 है ये इसका एटॉमिक नंबर है और 12 इसका एटॉमिक वेट है। ये परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु भार है। तो ये आप लोगों को हाइड्रोजन से लेके और कैल्शियम तक आपको ये रटे हुए होने चाहिए, तब आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहला है 6 इंटू एक कार्बन का भारा प्लस 12 इंटू एक हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 ऑक्सीजन दिखा रखे हैं और एक ऑक्सीजन का भार होता है 16। तो 12 छंग 72 प्लस 12 का ना 12 और प्लस 16 छंग 96। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 180। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो ये क्वांटिटी दे रखी है हमें 250 मिलीलीटर में, और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो जब मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको इसके नीचे ले जाएंगे, मतलब कि 1000 से भाग कर देते हैं मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते समय। तो मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेट गिवन अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट हमें दे रखा है 4 ग्राम, तो 4 ऊपर लिख लेंगे और मोलिकुलर वेट 40। मोलिकुलर वेट निकालने के लिए मैंने अभी आपसे कहा है कि आप लोग 1 से लेके और 20 तक आप लोग याद रखेंगे। जैसे सोडियम दिखा रखा है, तो सोडियम कितना दे रखा है 1 इंटू इसका भार कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना दिखा रखा है 1 गुणा और ऑक्सीजन का भार कितना है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना दिखा रखा है 1 और हाइड्रोजन का भार भी कितना होता है 1। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 40।
23 का ना 23 प्लस 16 का ना 16 और 1 का ना 1, तो ये टोटल हो जाएगा 40। तो इसके मोल हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल, वेट गिवन 4 बटे मोलिकुलर वेट 40 और अपॉन में कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया मिलीलीटर में, जब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, तो 250 अपॉन 1000। ये यहाँ पे मैंने आपको शो कर रखा है। सबसे पहले हमने मोल निकाली, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और 250 मिलीलीटर को 1000 में, मतलब 1000 से भाग कर देंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 4 इंटू ये 1000 जो है सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, एंड ये 250 जो है ये 40 के पास चला जाएगा। तो 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 250, जब हम लोग इसको कट फिट करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा 0.4 ml। 4 से काट देंगे 40 को, 4 नहीं 40, और जो एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे, और इस जीरो से ये जीरो खत्म कर देंगे, और 25 चौका 100, तो मतलब 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हमको हाइड्रोजन का मोल्स निकालने हैं, और हमको दे रखा है 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो ये जो क्वांटिटी है 3, इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको हाइड्रोजन के निकालने हैं और अमोनिया का हमको दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हाइड्रोजन का हमें निकालना है, और अमोनिया का हमको कितने दे रखा है, 20 मोल। तो 20 अपॉन हो जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और ये 3 किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 30। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 30 होंगे। एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के, और हमको अमोनिया के दे रखा है 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, और जो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको डिवाइडेड में कर देते हैं। जैसे हमको दे रखा है हाइड्रोजन और अमोनिया, इन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है, इसके बारे में दे रखी है, और इसके बारे में हमें पूछ रहा है। तो हम दोनों इनको ही बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये 3 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये 2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और यहाँ इसका 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इसके बारे में तो हमें कोई जिक्र नहीं कर रखा, तो हम इसको छोड़ देंगे। हमें सिर्फ इसके बारे में निकालना है, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम दोनों सिर्फ इन्हीं को इक्वल करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें हमें मतलब निकालना है, तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, डिवाइडेड में 3 है ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसके हमें मोल्स कितने दे रखे हैं, 20। तो 20 हमने यहाँ ऊपर लिख लिया, एंड डिवाइडेड में कर दिया 2। 2 से 20 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नहीं 20, एंड नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन ये हो जाएगा 10 इंटू, और 3 इसके डिवाइडेड में है, तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 30। समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा इस क्वेश्चन को आप लोग समझ सकते हो। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस ए एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। मतलब कि परसेंटेज वेट अपॉन वेट हमको निकालना है। देखो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो जो क्वेश्चन में कम क्वांटिटी में होता है, जैसे यहाँ 2 ग्राम दे रखा है, तो ये सॉल्यूट होगा, और जो मोर होता है वो सॉल्वेंट होता है। किसी भी क्वेश्चन में जो लेस होगा क्वांटिटी में उसको सॉल्यूट की तरह कंसिडर करते हैं, एंड जो मोर होता है उसको सॉल्वेंट की तरह। तो हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज। तो सबसे पहले लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, तो कम हमें क्या दिखा रखा है 2, तो 2 ऊपर लिख लेंगे हम, एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमें सॉल्यूशन का लेना है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी। तो 2 + 18, तो ये सॉल्यूट दिखा रखा है और ये सॉल्वेंट है। ये तो है सॉल्यूट और ये क्या है, सॉल्वेंट। तो नीचे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना दिखा रखा है, 2 प्लस सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 18, तो ये हो जाएगा 20। तो
फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो सॉल्यूट का वेट ऊपर लिख लिया 2 एंड सॉल्यूशन का लिख लिया नीचे 2 + 18 इंटू 100। तो 2/20 और जब इसको भाग करेंगे 2/20, 2 1 ना 2 और 2 दही 20 और 10 से इसको करेंगे तो 0.1 एंड 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10%। तो 10% इसका आंसर है। हमसे पूछा था मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जो क्वेश्चन में कम क्वांटिटी में है उसको सॉल्यूट की तरह कंसीडर करेंगे एंड जो मोर है उसको सॉल्वेंट की तरह। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखा 2 एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन हमने नीचे रखा है 20 एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर अपना 10% निकल के आ गया। इसके बाद है फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो वेपर डेंसिटी हमसे पूछी है, तो वेपर डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 2। तो जो भी इसका मोलिकुलर वेट होगा SO2 का, इसको भाग कर देंगे 2 से, वही इसकी वेपर डेंसिटी होगी। अब सबसे पहले फॉर्मूला में मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था ग्लूकोज वाला, उसमें मैंने आपको मोलिकुलर वेट निकालना बताया था। जैसे सल्फर है तो सल्फर होता है 16 सल्फर इन 32, तो ये 16 परमाणु क्रमांक हो गया और ये 32 इसका परमाणु भार हो गया। ऐसे ऑक्सीजन का 8 जो है, ये 8 ये परमाणु क्रमांक है एंड ये जो 16 है ये इसका परमाणु भार है। आप लोग 1 से लेके और 20 तक यानी कि हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक ये जरूर याद कर लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग गलत नहीं करके आना यार, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। आप लोग इसको 1 मिनट के अंदर अंदर ईजिली कर लोगे अगर आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट वगैरह याद है तो, वरना आप लोग सोचते ही रह जाओगे। और वैसे कभी कभी ये क्वेश्चन में दे भी देते हैं, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप लोग इनको याद जरूर कर लें। तो अपना क्वेश्चन था वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया मोलिकुलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन 2। तो मोलिकुलर वेट कैसे निकलेगा, सल्फर का, सल्फर कितना दे रखा है 1 × 32 एंड ऑक्सीजन कितनी दे रखा है हमें 2। तो 2 × 1 ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, 32 का ना 32 + 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा 64। हम मोलिकुलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल को भाग कर देंगे 2 से तो इसकी ये वेपर डेंसिटी निकल कर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अमाउंट ऑफ वाटर हमको निकालना है, वेट ऑफ वाटर एंड हमको मीथेन के 16 ग्राम दे रखे हैं। तो जब इसका हम कंबसन करेंगे मीथेन का तो हमको प्रोडक्ट में CO2 और H2O देखने को मिलते हैं। हमसे पूछा है वेट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि हमको वाटर का वेट निकालना है एंड हमको मीथेन के दे रखा है 16 ग्राम। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जिस क्वांटिटी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिस के बारे में, तो हम उन दोनों को इक्वल कर देते हैं। जैसे हमें यहाँ मीथेन के बारे में बता रखा है और हाइड्रोजन के बारे में, इसके बारे में मतलब हमको निकालना है और यहाँ पे हमें 16 ग्राम ऑफ मीथेन दे रखा है। तो नंबर ऑफ मीथेन के मोल्स ऊपर डिवाइड बाई इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड ऐसे इसमें करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये दिखा रखा है 2 एंड इसमें दिखा रखा है 1, मतलब अगर नहीं लिख रहा तो उसको 1 ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसमें दिखा रखा है हमको 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन हमको कितने दे रखे हैं 16 ग्राम एंड नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो इसमें मास दे रखा है वेट 16 अपॉन मोलिकुलर वेट। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 16, एक कार्बन कितना होता है 1 × कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन कितने दे रखा है 4 और 1 का 1, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, 6 कार्बन 12 और 1 हाइड्रोजन 1। ठीक, ये परमाणु क्रमांक नीचे वाले, ऊपर वाले परमाणु भार। तो कार्बन कितना दिखा रखा है 1 × इसका भार कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं 4 और 1 का भार कितना होता है 1, तो 12 और 4 16 हो जाएंगे, मतलब कि इसका मोलिकुलर वेट भी 16 है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से इजीली निकल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन 16 अपॉन मोलिकुलर मास 16, तो ये मोल्स आ जाएंगे 1। तो यहाँ 16 से 16 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 एंड वेट ऑफ वाटर हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला मैंने बता ही दिया अभी, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। ठीक, हमको वेट हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना आ गया 1, 16/16 से 16 काट दे तो 1 आ गया। वेट ऑफ वाटर इधर आ जाएगा ये एंड इधर कितना दिखा रखा है 1, तो 18 × 2 ये कितना हो जाएगा 36 ग्राम।
देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन और इसके डिवाइडेड में हमने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिख दिया। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास। मीथेन का हमें कितना दे रखा है 16 ग्राम, तो 16 ऊपर लिख लिया यहाँ पे, एंड इसके डिवाइड में इसका अणुभार लिख लिया, मैंने अभी आपको निकाल के बताया। ऐसे ही इसका कर लेंगे H2O का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना होगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। H2O का कितना हो जाएगा H2O 2 इंटू एक हाइड्रोजन प्लस के 1 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएंगे 2 प्लस 16, ये हो जाएगा 18, तो 18 इसके नीचे में आ गया इंटू 2, तो इसको काट फिट के आंसर कितना आ जाएगा अपना 36 ग्राम। तो इस वीडियो में बस इतने ही MCQ थे। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और चैप्टर के MCQ के साथ। थैंक यू दोस्तों।